ईरान ने पाकिस्तान को इस्लामी दुनिया का अजीम असासा करार दे दिया। तेहरान में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात के दौरान ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई ने कहा है कि ईरान और पाकिस्तान एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक मुआविन हैं। पाकिस्तानी हुकूमत, फ़ौज और अवाम इस्लामी दुनिया का अजीम असासा हैं। सेक्रेटरी ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने इलाकाई मामलात में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के बढ़ते हुए किरदार और सरगर्मियों का खैर मकदम किया और दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने और बड़े मुस्लिम ममालिक के दरमियान इत्तेहाद और यकजहती को फ़रोग़ देने की अहमियत पर जोर दिया। मोहसिन रज़ाई का कहना था कि ईरान, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र और इंडोनेशिया जैसे बड़े मुस्लिम ममालिक की जिम्मेदारी है कि वो मुस्लिम दुनिया में मज़ीद इत्तेहाद और यकजहती के हुसूल के लिए मिलकर काम करें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए ईरानी अवाम और ईरान के लिए पाकिस्तानी अवाम की मोहब्बत और अपनायत दुनिया में बेमिसाल है। इस मौके पर मोहसिन नकवी ने कहा कि ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात गुज़श्ता चंद महीनों में मज़ीद मजबूत हुए हैं। नए फौजी डॉक्ट्राइन के तहत ईरान के पासदारान इनकलाब को दुश्मन की सरजमीन पर हमलों की सलाहियत हासिल करने का हुक्म दे दिया। ईरानी पासदारान इनकलाब के सीनियर मुशीर ब्रिगेडियर जनरल रजा नकवी ने कहा, पासदारान को हुक्म दिया गया है कि वो अपनी सलाहियत इस कदर बढ़ाएं कि मुल्क की सरहदों से जारहाना ऑपरेशन को दुश्मन की ज़मीन तक अंजाम दिया जा सके। अमरीका का जंगी बजट ईरान के दिफाई बजट से 100 गुना ज़्यादा है, मगर दुश्मन के तमाम 14 मकासद नाकामी से दो चार किए गए हैं। किसी दुश्मन मुल्क का नाम लिए बगैर पासदारान इनकलाब के सीनियर मुशीर ने कहा, ईरान को इस काबिल होना चाहिए कि वो जंग दुश्मन के इलाके तक ले जा सके और जारहाना डॉक्ट्राइन की ये खुसूसियत पूरी होनी चाहिए। ईरानी पासदारान से कहा गया है कि वो इस सलाहियत को हासिल करें ताकि जब ज़रूरत हो उसे अंजाम दिया जा सके। अमरीकी सदर का फिर आपदा होर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि ईरान की बहरी नाकाबंदी को हर कोई फौलादी दीवार करार दे रहा है। ईरान के पास अब बहरिया है और ना ही फ़ज़ाइया। ईरान के फौजी तनख्वाहों से भी महरूम हैं। पासदारान इनकलाब को ख़त्म कर दिया और अब वो फरार हो रहे हैं। ईरान के पास कोई पैसा नहीं बचा, वो तबाह बर्बाद हो चुका है। ईरान के पास सिर्फ फेक न्यूज़ और 300% से ज़ायद महंगाई है। ईरान सिर्फ बातें करता है, अमल नहीं। ईरान ओमान के साथ आपदा होर्मुज़ मुआहदे के ऐलान का मुसवदा तैयार कर रहा है। तर्जुमान कतरी वजारत खारिजा माजिद उल अंसारी का बयान कहा, ईरानी हुकाम ने बताया है कि मुआहदे के ऐलान के लिए अल्फाज तय करने का अमल जारी है। ईरान और ओमान के मुज़ाकरात अभी भी जारी हैं। कतर की अवलीन तरजीह आपदा होर्मुज़ को दोबारा खुलवाना है। कतर आपदा होर्मुज़ की सिक्योरिटी यकीनी बनाने और उसे सियासी दबाव से आज़ाद करने वाले किसी भी मुआहदे की हिमायत करेगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की एंकारा में फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात। खबर एजेंसी के मुताबिक फ़लस्तीनी सदर ने कहा, सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान का मक्का दिफाई मुआहदा इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम के लिए अहम है। मकबूजा मशरकी यरूशलेम और मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारी बाइस तशवीश है। गज़ा फ़लस्तीनी रियासत का नाकाबिल तकसीम हिस्सा है। गज़ा के बगैर कोई फ़लस्तीनी रियासत वजूद में नहीं आ सकती। तुर्क सदर ने कहा, तुर्की हर आलमी फ़ोरम पर फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हुकूक का दिफा करेगा। गज़ा की तामीर नौ फौरी शुरू करने के लिए पहले वैसे हालात पैदा करना होंगे। 28 फरवरी को रहबर आला के रिहायशी कंपाउंड पर हमले का असल हदफ मुज्तबा खामनाई थे। मेयर तेहरान का दावा। कहा, अमरीकी इसराइली मिसाइलों ने इसी मंजिल को निशाना बनाया जहां मुज्तबा खामनाई मुकीम थे। 28 फरवरी 2026 को अमरीका और इसराइल ने ईरानी रहबर आला के रिहायशी कंपाउंड पर हमला किया था। हमले में आयतुल्लाह खामनाई शहीद हुए जबकि मुज्तबा खामनाई शदीद जख्मी हुए थे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और जापानी वज़ीर आज़म सनाए ताकाइची का टेलीफोनिक रब्ता। ईरानी मीडिया के मुताबिक सदर पज़ेश्कियान ने जापानी वज़ीर आज़म को बताया कि ईरान ने कभी बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी नहीं की। ईरान ने हमेशा हमसाया ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात बरकरार रखने की कोशिश की। अमरीका और इसराइल ने ईरान पर हमलों के जरिए खित्ते के अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाया। जापान की जानिब से अमन के लिए सिफारती कोशिशों को सराहते हैं। उम्मीद है जापानी सिफारती कोशिशें जंग के मज़ीद फैलाव को रोकने में मददगार होंगी। जापानी वज़ीर आज़म का जंगबंदी के लिए सिफारती कोशिशों की हिमायत का आयादा। कहा, आपदा होर्मुज़ से मुतल्लिक ईरान और ओमान के मुज़ाकरात में पेशरफ्त का खैर मकदम करते हैं। उम्मीद है आपदा होर्मुज़ जल्द खुल जाएगी। खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए मुज़ाकरात जारी रखना नागुज़ीर है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने उम्मीद जाहिर की है कि हाल ही में तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान तय पाने वाले दिफाई मुआहदे में मज़ीद ममालिक भी शामिल होंगे। एर्दोगान ने अखबार अल शर्क अल औसत को बताया कि इस मुआहदे के लिए हमारा विजन सिर्फ 3 ममालिक तक महदूद नहीं है, बल्कि हम उम्मीद करते हैं कि यह मुआहदा मज़ीद वुसअत इख्तियार करे और शायद एक दिन ऐसे हालात पैदा हों कि खित्ते के तमाम ममालिक इसके दायराकार में यकजा हो जाएँ। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हकान फिदान इससे कबल कह चुके हैं कि एंकारा को तवक्को है कि अगले मरहले में
मिस्र भी इस मुआहदे में शामिल हो जाएगा। उन्होंने सरकारी खबर रसानी इदारे अनादोलो को बताया था कि मिस्र की शमूलियत में सिर्फ चंद तकनीकी उमूर रुकावट बने हुए हैं। मिस्र ने ताहाल इस मुआहदे या हकान फिदान के बयान पर कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया है। हकान फिदान जल्द काहिरा का दौरा करने वाले हैं। नॉर्वे के वज़ीर खारिजा का दौरा पाकिस्तान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने दफ्तर खारिजा आमद पर नॉर्वे के वज़ीर खारिजा का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं में वफूद की सतह पर मुलाकात होगी। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का तफसीली जायजा लिया जाएगा। तो नॉर्वे के वज़ीर खारिजा का दौरा पाकिस्तान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने दफ्तर खारिजा आमद पर नॉर्वे के वज़ीर खारिजा का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं में वफूद की सतह पर मुलाकात होगी, जबकि मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का तफसीली जायजा लिया जाएगा। पेट्रोल 94 पैसे सस्ता, डीजल 54 पैसे फी लीटर महंगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 324 रुपये 98 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 382 रुपये 79 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का आज के लिए इतलाक हो चुका है। पेट्रोल की कीमत में मामूली कमी पर फैसलाबाद के शहरी हुकूमत से नाला। कहते हैं हुकूमत की जानिब से रिलीफ ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ है। मजीद बता रहे हैं ब्यूरो चीफ फैसलाबाद अब्दुल बासित। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में चंद पैसे कमी की गई है, जिस पर शहरी हुकाम के खिलाफ गम गुस्सा का इजहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि शहरियों का कहना है कि जब कीमतें बढ़ाने की बात आती है तो कई रुपए जो है वो बढ़ा दिए जाते हैं। जब कमी करने की बात आई है तो चंद पैसे कम करते हुए जो है वो हुकूमत की जानिब से शहरियों के ऊपर जो है वो एहसान जो है वो जतलाया जा रहा है। तो शहरी कहते हैं कि जो कीमत में कमी की गई है ये ऊँट के मुँह में जीरे के मुतरादिफ है, और इतनी कमी से इनकी जो मामूलात ज़िंदगी पर कोई भी किसी भी किस्म का कोई जो है वो मुस्बत असर दिखाई नहीं देगा, जिसकी वजह से शहरी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि कीमतों में वाज़िया कमी की जाए ताकि आम आदमी की जो गुजर बसर है उसमें आसानी आ सके। और शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस वाले से उन्हें किन किन मुश्किलात का सामना है। तो हम तनख्वाह वाले बंदे हैं, तो उसमें हमें ये है कि अब जब महीने बाद हम उसका हिसाब लगाएं तो हमारा तकरीबन को 500 से 1000 रुपये का वो एक्स्ट्रा हमारा वो ऊपर खर्चा आ जाता है। लोगों के लिए बहुत बोझ है, बहुत मुश्किल है। इसका गवर्नमेंट को सोचना चाहिए आवाम के लिए कि कोई ऐसा कोई इसका रिलीफ मिले कि लोगों को, आम लोगों के लिए इसके लिए आसानी हो सर। हाँ जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक तो वाज़िया कमी की जाए ताकि शहरियों को जो हकीकी मानों में रिलीफ मिल सके, और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि रोज़ाना की बुनियाद पर होने वाले रद्दो बदल का सिलसिला जो है उसको फौरी तौर पर रोका जाए ताकि शहरियों को इस हवाले से दरपेश जो मसाइल हैं वो कम हो सकें। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल जारी। आज वफाकी वज़ीर पोर्ट एंड शिपिंग और वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध से मुज़ाकरात भी होंगे। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रहेगी। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल, वफाकी वज़ीर पोर्ट एंड शिपिंग और वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध से भी मुज़ाकरात होंगे। और ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से ये कहा गया है कि जब तक उनके मुतालबात मान नहीं लिए जाते तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। हमजा गिलानी हमारे साथ मौजूद हैं। हमजा, बताएगा क्या एक्सपेक्ट किया जाए, क्या जो मुज़ाकरात होंगे उनमें कुछ पॉजिटिव पेशरफ्त हो सकती है? देखिए, गुड ट्रांसपोर्टर की जो हड़ताल है वो छठे रोज़ में दाखिल हो गई है और मुल्क भर की सनतें इस वक्त शदीद इसराबी कैफियत में मुब्तला हो गई हैं, क्योंकि खाम माल नापैद हो गया है। और कल फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी एक बयान जारी किया था कि वो सालसी का किरदार अदा कर सकता है गवर्नमेंट और गुड ट्रांसपोर्टर के दरमियान, और उसने अपील की थी कि सनतों का चलना वैसे ही बहुत मुश्किल है इन हालात में, लेकिन जब कंटेनर जो पोर्ट पर खड़े जब उनकी तरसील रुक जाएगी तो खाममान नहीं होगा, और जब खाममान नहीं होगा तो एक्सपोर्ट मुतासर होगी। आज ट्रांसपोर्ट जो नुमाइंदगान हैं और उनके जो रहनुमा हैं वो वफाकी वज़ीर बैरी अमूर से अहम मुलाकात करेंगे, और इस मुलाकात के अंदर जो इनका 15 नुकाती एजेंडा है उसके ऊपर दोबारा से बातचीत होगी। और अगर हुकूमत इन मुतालबात को तस्लीम कर लेती है और इस हवाले से नोटिफिकेशन का इजरा कर देती है तो यह हड़ताल फिलफौर ख़त्म हो जाएगी, जो मुल्क की सतह पर है और गैर मुइना मुद्दत तक के लिए है। मैं आपको वाज़ेह कर दूँ कि पोर्ट एंड शिपिंग के हवाले से जो मुज़ाकरात का सिलसिला है ये छठे रोज़ में दाखिल हो गया है, और 15 नुकाती एजेंडा में उनका ये कहना है कि यौमिया बुनियादों पर जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल किया जाता है इस निज़ाम को ख़त्म किया जाए, जो टूल टैक्स विद होल्डिंग टैक्स है इन टैक्सेस में कमी की जाए, इसके अलावा जो उनके नुकसानात का माजी में अजाला हुआ है उसको पूरा किया जाए। और इन मुज़ाकरात में कमिश्नर कराची, चीफ सेक्रेटरी सिंध, वफाकी वज़ीर बैरी अमूर भी शामिल हैं। गुड ट्रांसपोर्टर के जो सदर हैं मलिक शहजाद ऐवान वो ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद की नुमाइंदगी करेंगे। तो मजमूई तौर पर जो सनतें हैं राइट, तो ये मुज़ाकरात होंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमजा।